कभी सोचा है अगर किसी लड़की के साथ कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक मरा हुआ तांत्रिक रात भर सो रहा हो तो वो लड़की क्या महसूस करती होगी? जब वो जागती है तो शरीर पर नाखूनों के निशान होते हैं, भीगी हुई चादर, कांपती सांसें और गंध, जैसे कोई अभी अभी उसके अंदर से निकला हो, पर बाहर कोई नहीं होता। आज की ये कहानी उसी एक रात से शुरू होती है जिसने एक मासूम लड़की के शरीर को एक हवसी आत्मा का मंदिर बना दिया। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद आप खुद को कभी अकेले महसूस नहीं कर पाएंगे। ये कहानी मध्य प्रदेश के गांव कुंडलपुर की है। एक ऐसा गांव जहां पीपल के पेड़ को आज भी देवता माना जाता है, जहां ताबीज और झाड़ फूंक शादी से ज्यादा जरूरी माने जाते हैं, और जहां एक अघोरी की हफ्सी आत्मा आज भी किसी सुगंधित शरीर की तलाश में भटक रही है। मेरी मौसी की बेटी थी पूनम, 18 साल की मासूम, सुंदर, शांत स्वभाव वाली लड़की। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, दूध सी रंगत और सादगी उसे गांव की लड़कियों से अलग बनाती थी। लेकिन शायद किसी अधूरी आत्मा ने उसी पवित्रता को चुना था अपनी हवस पूरी करने के लिए। श्रावण का महीना चल रहा था। गांव में एक अघोरी बाबा आए। कहा जाता था कि वो मनोकामना पूरी करते हैं। जो भी उनकी आंखों में आंख डालकर प्रार्थना करता है उसे मनचाहा प्यार या पैसा मिल जाता है। पूनम ने भी वहां जाने की जिद की, लेकिन उसकी मां ने मना कर दिया। बिटिया, आज अमावस्या है और तू रजस्वला भी है, ये तंत्र की रात है, बाहर मत जा। लेकिन पूनम नहीं मानी। मैं बस दर्शन करने जा रही हूं, सब लड़कियां जा रही हैं, कोई बुरा काम थोड़े ना है। मां ने बहुत मना किया, लेकिन हार कर जाने दिया। जा, लेकिन सूरज डूबने से पहले लौट आना, किसी से बात मत करना। पूनम चली गई, लेकिन जो लौटी वो पूनम नहीं थी। उसकी आंखें वैसी ही थीं, लेकिन उनमें मासूमियत नहीं थी। उसके चेहरे पर अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो किसी और की थी। रात होते ही उसने खाना नहीं खाया और छत पर अकेले चली गई। वो देर रात तक वहां खड़ी रही, हल्की हल्की सांसें और आंखें बंद, जैसे कोई उसे अंदर से छू रहा हो। अगली कुछ रातों में अजीब चीजें होने लगीं। वो आधी रात को जागती और अपने कपड़े खुद उतारकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती, धीरे धीरे खुद को छूती, जैसे कोई और उसके शरीर से खेल रहा हो। कभी कभी वो बेहोशी में बड़बड़ाती, आजा, अब मेरा जिस्म तेरा है। मौसी डर गई। एक रात उसने पूनम को देखा शीशे के सामने, बिना कपड़ों के, अपनी ही परछाई से कहती, अब तू खुश है, मैं अब सिर्फ तेरी हूं। मौसी भागी पंडित के पास। पंडित ने कहा, उस रात जब पूनम गई थी उसी दिन वो अघोरी बाबा मरा था। उसका यज्ञ अधूरा रह गया था। अब वो पूनम के शरीर से अपनी साधना पूरी कर रहा है। वो आत्मा सिर्फ सुगंध, मासूमियत और रजस्वला देह को पहचानती है। अब वो पूनम से कभी अलग नहीं होगा। उस रात पूनम फिर उसी जगह गई जहां त्रिशूल, राख और खोपड़ियां थीं, जहां अब कोई बाबा नहीं था, बस एक हवसी आत्मा जो अब उसका मालिक बन चुका था। गांव वाले आज भी कहते हैं, हर अमावस्या की रात पीपल के पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी दिखाई देती है, जिसके शरीर पर राख होती है और आंखों में किसी और की भूख। वो बस एक बात कहती है, मेरी जगह ले ले, मुझे मुक्त कर दे। क्या पूनम की आत्मा अब भी उसके अंदर है, या वो अब बस एक जिंदा शरीर है जिसमें कोई और रात भर अपना यज्ञ पूरा करता है? जानने के लिए अगला भाग जरूर सुनिए। अघोरी का हवसपूर्ण यज्ञ पार्ट 2।